नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज 20वां सेट दिया जा रहा है जो उरांव जनजाति से संबंधित है। मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अप टू डेट आपको मिलता रहे। मेरे द्वारा झारखंड स्पेशल का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाली उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति के दृष्टि से किस प्रजाति के हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें। झारखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति के दृष्टि से किस प्रजाति के हैं? देखिए इसका आंसर, ये द्रविड़ प्रजाति से हैं। भाषा भी इनका द्रविड़ियन है और ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति के लोगों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति के लोगों की भाषा को कुड़ुख नाम से जाना जाता है। कुड़ुख द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है और उरांव जनजाति के लोग स्वयं को भी अपनी भाषा में कुड़ुख बोलते हैं जिसका अर्थ मनुष्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस मानव शास्त्री ने अपनी पुस्तक द उरांव ऑफ छोटा नागपुर में उरांव जनजाति का विस्तृत वर्णन किया है? देखिए इसका आंसर, ये शरत चंद्र राय हैं। एस.सी. राय ने द उरांव ऑफ छोटा नागपुर में उरांव जनजाति का विस्तृत वर्णन किया है। यह पुस्तक 1915 में प्रकाशित हुआ था। शरत चंद्र राय को प्रायः भारतीय मानव विज्ञान का जनक या प्रथम भारतीय संजाति वितरक कहा जाता है। शरत चंद्र राय को भारतीय मानव विज्ञान का जनक या प्रथम संजाति वितरक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव परंपरा से मिले संकेतों के अनुसार इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? उरांव परंपरा से मिले संकेतों के अनुसार इनका मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने इनका मूल निवास स्थान कोक्कन बताया है। झारखंड में इनका प्रवेश जहांगीर के शासनकाल में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति में किस जानवर के मांस खाना वर्जित है? उरांव जनजाति में बंदर का मांस खाना वर्जित या निषेध है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति का 90% आबादी किस दो प्रमंडल में निवास करती है? उरांव जनजाति का 90% आबादी दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में निवास करती है। शेष 10% आबादी उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना एवं कोल्हान में निवास करती है और इनका मुख्य पेशा कृषि कर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति में कुल कितने प्रमुख गोत्रों में विभाजित है? उरांव जनजाति कुल कितने प्रमुख गोत्रों में विभाजित है? देखिए, उरांव जनजाति कुल 14 प्रमुख गोत्रों में विभाजित हैं। ये गोत्र देखिए कौन है? लकड़ा, रुंडा, गारी, तिरकी, किस्पोट्टा, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, बांडी, बेक, खलको और केरकेट्टा। हालांकि शरत चंद्र राय के अनुसंधानों द्वारा 68 गोत्रों की सूची प्राप्त हुई है और गोत्र को उरांव जनजाति में किल्ली कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग गोत्र को किल्ली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जनजाति में एक प्रचलित कहावत है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है? देखिए इसका आंसर,
ये उरांव जनजाति से संबंधित है। यह कथन पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है, उरांव जनजाति से संबंधित है। इसमें पाहन उरांवों के गांव के धार्मिक प्रधान होता है। पाहन जो होता है धार्मिक प्रधान होता है और महतो गांव का मुखिया होता है जो सामाजिक प्रशासनिक प्रबंध करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति के मुख्य पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के मुख्य पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। सरना मुख्य पूजा स्थल होता है। शासन में इनके पूर्वजों की आत्मा निवास करती है। शासन में इनके पूर्वजों की आत्मा निवास करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10। हड़बोरा समारोह का आयोजन साल में कितनी बार किया जाता है? हड़बोरा समारोह का आयोजन साल में एक बार किया जाता है। अब हड़बोरा समारोह है क्या? उरावों में अस्थि विसर्जन समारोह को हड़बोरा समारोह कहा जाता है, जो साल में प्रायः एक बार जनवरी माह में होता है। इस समारोह में वर्ष भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डी गोत्र कुंदी अर्थात नदी में विसर्जित या निक्षेपित किया जाता है। जहाँ हम विसर्जन करते हैं उस स्थान को गोत्र कुंदी कहते हैं, या अर्थात नदी में जो विसर्जन करते हैं उसको गोत्र कुंदी कहते हैं। ये समारोह जो हड़बोरा समारोह है अस्थि विसर्जन का एक समारोह है जो साल में एक बार जनवरी के माह में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरावों में मानता है कि हड़बोरा के बाद उनकी आत्माएं पूर्वजों की आत्माओं से मिलती है। आत्माओं के इस मिलन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। उरावों में मान्यता है कि हड़बोरा के बाद उनकी आत्माएं पूर्वजों की आत्माओं से जा मिलती है। आत्माओं के इस मिलन को क्या कहा जाता है? देखिए इसका आंसर कोहा बेंजा कहा जाता है। इसे कोहा बेंजा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12। उरावों के युवा गृह को क्या कहा जाता है? उरावों के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो देखिए घुमकुड़िया कहा जाता है। उरावों के युवा गृह को घुमकुड़िया कहा जाता है। यह युवक एवं युवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है एवं विवाह के बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है। नए लोगों का प्रवेश 3 वर्ष में एक बार प्रायः सरहुल के समय दिया जाता है। घुमकुड़िया में नए लोगों का प्रवेश सरहुल के समय दिया जाता है। ये प्रवेश का कार्य 3 वर्ष में एक बार होता है और 10 से 11 वर्ष की अवस्था में प्रवेश दिया जाता है और घुमकुड़िया की सदस्यता शादी के बाद समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। युवकों के घुमकुड़िया जोख एरप्पा के नियंत्रण एवं देखभाल के लिए किसी वरिष्ठ लड़के को मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसे कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। युवकों के घुमकुड़िया जोख एरप्पा के नियंत्रण एवं देखभाल के लिए किसी वरिष्ठ लड़के को मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए इसका आंसर जिसे धांगर कहा जाता है। इसे धांगर महतो एवं महतो भी कहा जाता है। जोख एरप्पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। जोख एरप्पा को धांगर कुड़िया कहा जाता है। जोख का अर्थ कुमारा होता है। एरप्पा इक्वल टू घर, कुमारों का घर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। युवतियों के युवा गृह को क्या कहा जाता है? युवतियों के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो देखिए युवतियों के युवा गृह को पेल अरेप्पा कहा जाता है। पेल एरप्पा के देखभाल करने का दायित्व किसी प्रौढ़ या विधवा महिला को सौंपा जाता है, जिसे बड़की धांगरिन कहा जाता है। इसके देखभाल करने वालों को क्या कहा जाता है? बड़की धांगरिन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
उरांव जनजाति के लोग नाच के मैदान को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति के लोग नाच के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए, ये अखरा कहलाता है। उरांव जनजाति में नाच के मैदान को अखरा कहा जाता है। और उरांवों के नृत्य के मैदान को अखरा कहा जाता है। एवं उरांवों का सबसे प्रिय नृत्य जदूर नृत्य है। जदूर स्त्री पुरुषों का सामूहिक नृत्य है जो धीमी गति से किया जाता है। ये जदूर नृत्य स्त्री पुरुषों का सामूहिक नृत्य है जो धीमी गति से किया जाता है और ये नाच के मैदान अखरा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति के त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? देखिए इसका आंसर डी, इसको केरिया कहा जाता है। और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को घनरिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। उरांव जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? उरांव जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? तो देखिए, ये आयोजित विवाह। आयोजित विवाह क्या, इसमें क्या होता है कि विवाह का प्रस्ताव लड़का पक्ष के सामने रखा जाता है। लड़का पक्ष को ही वधू मूल्य देना पड़ता है, यानी माता पिता के स्वीकृति से जो विवाह होता है। इसके अलावे माता पिता के स्वीकृति से जो विवाह होता है वही आयोजित विवाह है। इन सब के अलावे उरांवों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह और विधवा विवाह, हरण विवाह, गोलट विवाह का भी इसमें प्रचलन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति का सबसे बड़ा देवता को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के सबसे बड़ा देवता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इनके सबसे बड़ा देवता को धर्मेश कहा जाता है। धर्मेश की तुलना सूर्य से की जाती है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य देवता हैं ठाकुर देव हैं ग्राम देवता, मांगर बुरु पहाड़ देवता हैं, ढिवार सीमांत देवता हैं और पूर्व जातमा कुल देवता हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ठाकुर देव ग्राम देवता, मरांग बुरु पहाड़ देवता, ढिवार सीमांत देवता और पूर्व जातमा कुल देवता कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सरहुल पर्व को उरांव जनजाति के लोग किस नाम से मनाते हैं? सरहुल पर्व को उरांव जनजाति के लोग बा नाम से मनाते हैं। मुंडा लोग सॉरी दोस्त, इसका आंसर सी होगा। सरहुल पर्व को उरांव जनजाति के लोग किस नाम से मनाते हैं? तो सद्दी के नाम से मनाते हैं। इसका आंसर सी होगा, सद्दी के नाम से मनाते हैं। और मुंडा लोग बाघ के नाम से, इसे बाघ के नाम से मुंडा लोग मनाते हैं। और खड़िया लोग जंकारे सोहराय के नाम से मनाते हैं। इसे खड़िया जंकारे सोहराय के नाम से मनाते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है नवाखानी। नवीन अन्न ग्रहण करने का एक छोटा सा त्यौहार है, उरांव जनजाति में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति में फसल की रक्षा हेतु कौन सी पूजा की जाती है? उरांव जनजाति में फसल की रक्षा हेतु कौन सी पूजा की जाती है? तो इसे भेलवा पूजा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उरांव के पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांव के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उरांवों के पंचायत को पचोरा कहा जाता है। ये पचोरा कहा जाता है उरांव के पंचायत को। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पहड़ा पंचायत किस जनजाति की संघीय पंचायत को कहा जाता है? पहड़ा पंचायत उरांव जनजाति के संघीय पंचायत को पहड़ा पंचायत कहा जाता है।
पहाड़ा पंचायत का गठन 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है। इसके मुखिया को राजा कहा जाता है। कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में इसमें गांवों की संख्या 3, 4, 5 तक ही रह गई है। पहाड़ा के गांव में एक गांव को राजा गांव कहा जाता है, दूसरे को दीवान गांव कहा जाता है, तीसरे को पनेरे गांव कहा जाता है और चौथे को कोतवार गांव कहा जाता है और शेष गांव को प्रजा गांव के नाम से जाना जाता है। 2 ग्रामों के विवाद का निपटारा पहाड़ा पंचायत में ही होता है। 2 गांवों के बीच जो विवाद होता है उसे पहाड़ा पंचायत में ही निपटाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में कोई गांव एक पहाड़ा को छोड़कर दूसरे पहाड़ा में शामिल हो सकता है, किंतु पुराने पहाड़ा के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता है। ऐसे गांव को क्या कहा जाता है? तो ऐसे गांव को कहा जाता है दूध भैया गांव। ये दूध भैया गांवों के समावेश से पहाड़ा से भी एक बड़ा संगठन बनता है। दूध भैया गांवों के समावेश से पहाड़ा से भी एक बड़ा संगठन बनता है। इसको कहते हैं अंतर पढ़ा। दूध भैया गांव से जो बनता है उसको अंतर पढ़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव में होने वाले जतरा नाच का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? उरांव में होने वाले जतरा नाच का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये किया जाता है पहाड़ा के द्वारा। ये किया जाता है पहाड़ा के द्वारा। इसमें एक से अधिक गांव के लोग मिलकर ये नाच का आयोजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस जनजाति के लोग प्रतिवर्ष वैशाख माह में बीसू सेंद्रा, फाल्गुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार का आयोजन करते हैं? किस जनजाति के लोग प्रतिवर्ष वैशाख माह में बीसू सेंद्रा, फाल्गुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार का आयोजन करते हैं? देखिए, ये उरांव जनजाति के लोग शिकार करना उरांवों का अब शौक बन गया है। इनका मुख्य पेशा कृषि है और ये इसी शौक को पूरा करने के लिए बीसू सेंद्रा, फागु सेंद्रा और जेठ शिकार का आयोजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26। पसरी प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? पसरी प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? देखिए, पसरी प्रथा का प्रचलन उरांव जनजाति में है। अब ये पसरी प्रथा होता क्या है? तो इसमें किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले उसमें खेत जोतने कोड़ने में सहायता मिलती है या फिर मेहनत का विनिमय होता है, जिसके तहत एक से दूसरे के कृषि कार्य में सहयोग कर, यानी मदद के बदले खेत कोड़ने या माने दूसरे तरह से शारीरिक मदद करना ही ये पसरी प्रथा है। जैसे हम किसी को बैल देते हैं, हल बैल देते हैं, तो वो हमें शारीरिक रूप से मदद करता है और यही एक पसरी प्रथा के रूप में जाना जाता है। इसी को पसरी प्रथा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव के लकड़ा गोत्र का गोत्र प्रतीक क्या है? उरांव के लकड़ा गोत्र का गोत्र प्रतीक क्या है? देखिए, ये लकड़ा गोत्र का गोत्र प्रतीक बाघ है। अब इसमें दिया हुआ है कछुआ, तो कछुआ एक्का का है। कछुआ एक्का। अब मछली है खलको का। खलको एवं मिंज। खलको एवं मिंज। खलको और मिंज का है। और चूहा है तिरकी का। तिरकी गोत्र का चूहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28। उरांवों के टोप्पो गोत्र का गोत्र प्रतीक क्या है? तो उरांवों के टोप्पो गोत्र का गोत्र प्रतीक पंछी है। इसमें बंदर जो है
तिग्गा का, बंदर तिग्गा का है। जंगली जंगली सुअर जो है किस किस पोट्टा का है, किस पोट्टा का है। और गोरैया पक्षी जो है केरकेट्टा का है, केरकेट्टा का गोरैया पक्षी है। इसके अलावा कौवा खाखा का है और गोत्र प्रतीक है। जो कौवा है जो खाखा का गोत्र प्रतीक है। आगे देखते हैं दोस्त। उरांव जनजाति में नए वर्ष का प्रारंभ होता है। उरांव जनजाति में नए वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो ये नवंबर दिसंबर से नए वर्ष का प्रारंभ होता है। उरांवों के नए वर्ष का प्रारंभ धनकटनी के बाद नवंबर दिसंबर से होता है। धनकटनी के समय से फागु पर्व यानी मार्च तक का समय उरांवों के लिए सर्वाधिक आनंद का समय होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड के जनजातियों में सबसे अधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? झारखंड के जनजातियों में सबसे अधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। इसी के साथ आज का सेट समाप्त होता है। हाँ और हाँ दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।